रहमतुल्लाहि व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान की गुज़श्ता 6 माह की जो तारीख़ है, ये तारीख़ शायद पाकिस्तान की 75 साल की तारीख़ के अंदर सबसे बदतरीन दौर तस्वर किया जाता रहेगा। इस दौर के अंदर एक तस्वर लोगों के ज़हन में बहुत हद तक रासख़ होता चला गया है कि अगर हम किसी भी मकामे इंसाफ से दाद तलब करने चलेंगे तो हमें शायद कोई भी दाद नहीं मिलेगी। अगर बड़े 3 अदारे जिनमें मुकन्नना, अदलिया और इंतज़ामिया और चौथी इस्टेब्लिशमेंट, ये सारों में से कोई एक भी हमारे ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर हमारी कोई नहीं सुनेगा। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर अताब आ गए हैं तो हमें शायद अदालत में बेल भी न मिले। हम इंतज़ामिया के पास जाएंगे तो हो सकता है हमें FIA या कोई और पुलिस उठा के ले जाए और बदतरीन तशद्दुद करे और उस बदतरीन तशद्दुद के बाद हमें मकाम इबरत बना दें। हम इस्टेब्लिशमेंट के पास जिन्होंने हमारे साथ किया रोते हुए जाएंगे तो भी कहेंगे कि हो सकता है हम आपकी मदद न कर सकें, हम समझते हैं आप मज़लूम हैं, लेकिन हमारे बड़े हमसे नाराज़ हैं। ये वो कैफियत होती है जिसको अंधेर नगरी कहते हैं, कि जहाँ आपको कोई रास्ता सुझाई न दे। इस अंधेर नगरी की आखिरी जो सूरत हाल थी जिसने पूरे कौम को दहला कर रख दिया, वो आज़म स्वाति की वो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जिसके अंदर उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं और मेरी बीवी दोनों की फिल्म बनाई गई खुफिया तरीके से और फिर उसको मेरी बीवी को भेजा गया और जिसको मेरी बेटी ने देखा। इससे हर शख्स जो है वो कांप उठता है इस फिक्रे से। लेकिन उससे ज़्यादा गलीस और गंदा रवैया उन लोगों का था कि जिन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी ट्वीट से, अपने बयानात से और अपनी बातों से ये वादे करने की कोशिश की कि ये तो जाली है, हमने तो देख ली है। FIA ने बकायदा एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि ये फोरेंसिक करके हमने उसको जाली साबित कर दिया, मान लिया वो जाली है। तो क्या सबसे पहला काम FIA का उस शख्स को पकड़ना नहीं था जिसके मोबाइल से वो वीडियो जो है वहां भेजी गई? फिर उन सहाफ़ियों को किसने भेजी? फिर उन सहाफ़ियों में से कोई खातून सहाफ़ी, उसको ज़रा बिल्कुल किसी को शर्म नहीं आई कि इस तरह के मौजू को वो पब्लिक में इस तरह उस पर गुफ्तगू करते हैं? क्या कभी वो बर्दाश्त करेंगे कि उनके किसी अजीज़ रिश्तेदार या ख़ुद अपनी उनकी इस तरह की वीडियो? ये वीडियो का रवाज जो है बहुत पुराना है। मेरे सामने इस वक्त 11 नवंबर 2007 की अखबार पड़ी हुई है। इस अखबार में इफ्तिखार चौधरी और उसके साथ मुख्तलिफ जजेस जो थे वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हो गए थे और उनको निकाल दिया गया था। राणा भगवान दास से लेके बाकी सारे, और उनका एक केस वहाँ पर चल रहा था इफ्तिखार चौधरी के बारे में। और ये केस है सम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड देयर चिल्ड्रन वर सीक्रेटली फिल्म इन कंप्रोमाइजिंग पोजीशन विद द लव्स एंड द प्रोस्टिट्यूट्स एज पार्ट ऑफ द डर्टी ट्रिक्स कैंपेन बाय द कंट्रीज फियर्ड इंटेलिजेंस। और ये वीडियोस जो थी खलील जमदे साहब के सामने पेश की गई और जिस पर तुमने कहा कि आप क्या बना के लेके आए हो तुम लोग। ये मकाम और ये ज़िल्लत, ये ख़लाज़त जो थी, ये हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी से शुरू की करते थे, हमेशा से करते चले आए थे। और ये लोग स्पाइंग करके ब्लैकमेल करते थे। एक ज़माने में ये सिर्फ लोगों की करप्शन देखते थे, उनकी फाइलें बनाते। मैं बार बार तस्करा किया है कि नैप ने जितने केसेस बनाए थे उनमें से अक्सरियत के केसेस जो जिन सियासतदानों के थे उनको फाइल दिखाई गई थी और उनसे काफ लीक बनाई गई थी और उनके साथ लाए गए थे। लेकिन ये जो काम है जिसमें कुरान कहता है और अल्लाह के रसूल भी कहते हैं वला तहसु वला तजस्सु, तुम टो में मत लगे रहा करो, तुम तजस्सुस मत किया करो। इन लोगों ने कहाँ और किस किस जगह ये काम नहीं किया। दुनिया पूरी के अंदर पापाराजी जो है जुर्म है। किसी सेलिब्रिटी की गंदी तस्वीर बनाना या छुप के बनाना जो साम इवन पब्लिक प्लेस पे हो, चीज है कि आप घरों के अंदर। और एक और बड़ी मजेदार कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है।
आजम सवारी साहब ने कहा कि मैं कोयटा में ठहरा था, वहाँ की फिल्म बनाई गई और उनकी अपनी बीवी के साथ। उस पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारा तो को वहाँ पर रेस्ट हाउस जो है उसमें सिर्फ जजेस रहते हैं। हाई कोर्ट कहती है कि हमारी जो जुडिशियल अकेडमी है उसमें तो इस तरह की सूरत हाल नहीं है किसी और जगह पे। यानी अब इस बात के ऊपर पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ये कह रही है कि ये मेरे थाने में केस नहीं हुआ, आपका काम था कि ये आप पे इल्जाम मारा था, आप फौरन सुओ मोटो नेट नोट्स लेते। ये हुआ कैसे, ये किस तरह हुआ? आप वजाहतें दे रहे हैं कि हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं हुआ। वो कहता है हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं हुआ। उस वक्त आपको नहीं पता चला था जब 2007 के अंदर ये वीडियोस पेश कर दी गई थी और आपके बच्चों के बारे में, बाकियों के बारे में नहीं हुआ था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का ना कोई घर महफूज है, पाकिस्तान में ना किसी की इज्जत महफूज है, पाकिस्तान में ना किसी की हुर्मत महफूज है। ये रिवाज क्यों हुआ? ये स्पाइंग का तस्वर कहां से आया? ये क्योंकि CIA ट्रेंड लोग हैं, इसीलिए हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी एक पूरे का पूरा गैंग खवातीन का रखा होता है कि हम इनके जरिए राज उगलवाते हैं, हम इनके जरिए लोगों के बेडरूम्स तक पहुंचते हैं, हम इनके जरिए लोगों के पास से, और हम इसके लिए पाकिस्तान का जो है वो फ़ायदा करते हैं। और हम अपनी एक मिशन, जिस बात को मेरा अल्लाह वाज़े तौर पर कुरान के अंदर मना करता है, उस बात से ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत नहीं की जा सकती। इस मामले के अंदर खड़ा होना पड़ेगा। वो वीडियो जिसको इस मुल्क का हर दूसरा बंदा शेयर करता फिरता है, उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा तो जिस अखलाकी सवाल की तरफ हम जा रहे हैं उससे हमें कोई नहीं बचा सकता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।